अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों। हदबंदी कमीशन रिपोर्ट और हैदरपुरा हलाकतें, अपनी पार्टी का सिविल सेक्रेटरी की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी, जम्मू में पीडीपी के कारकुनों ने किया एहतजाज। हैदरपुरा एनकाउंटर में पुलिस की तफ्तीश नाकाबिल कबूल, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खुर्शीद आलम का रद्द-ए-अमल। OGW जंगजू से भी ज्यादा खतरनाक बालाई वर्कर, पाकिस्तानी नेटवर्क का हिस्सा जनरल TP पांडे। जम्मू कश्मीर में एंटी मिलिटेंसी कार्रवाई में ब्लैक पैंथर्स का इस्तेमाल होगा, इन गाड़ियों से जंगजुआना सरगर्मियों का खात्मा करने में मदद मिलेगी। दिलबाग सिंह। खवातीन को खुद रोजगार हासिल करने के लिए इमदाद फराहम, खवातीन ने किया फौज की तरफ से खैर सगाली जज्बे का खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपनी सोच बदलना होगी, 5 अगस्त से इंतजामी और आईनी हालात में बेहतरी, लेकिन जहनियत अभी भी वही, मरकजी वजीर ममलिकत जतेंद्र सिंह। आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन के फैलाव पर खबरदार कर दिया, कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म में बीमारी की शिद्दत निस्बतन कम, लेकिन निजामी सेहत पर दबाव पड़ सकता है। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पुलिस ने बुध को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से सिविल सेक्रेटरी की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश नाकाम बना दी है। पार्टी वर्कर हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट, रियल एस्टेट पॉलिसी के तहत बाहर के लोगों को बसाने की कोशिशों, प्रेस की आज़ादी और हैदरपुरा हलाकतों के सिलसिले में एहतजाज कर रहे थे। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया को बताया कि आज हम हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट, रियल एस्टेट पॉलिसी के तहत पिछले दरवाजे से यहाँ बाहर के लोगों को बसाने की कोशिशों, प्रेस की आज़ादी और हैदरपुरा हलाकतों को लेकर यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। ये बदकिस्मती की बात है, एक पुरअमन एहतजाज करने हम निकले थे, बाज़ाब्ता हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया, इस वक्त लास्ट मोमेंट में इन्होंने रिफ्यूज़ किया। हम क्या करने जा रहे थे, हम एहतजाज कर रहे हैं। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट डिलिमिटेशन की दी इन्होंने, ये लोगों को हमारे एक्सेप्टेबल नहीं, इसलिए हम लोगों को, हमारी पार्टी को एक्सेप्टेबल है, हमने रिजेक्ट की है। हम वज़ीर आज़म से अपील करते हैं वो मुदाखलत करे इसमें, ताकि लोगों के जज्बात और जो इस कमीशन का मैंडेट है उसके मुताबिक डिलिमिटेशन की जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो कल समिट हुआ जम्मू में, रियल इस्टेट का समिट, जहाँ बैकडोर से कोशिश की जा रही है नॉन डोमिसाइल्स को बसाने की, ये बिल्कुल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये बात सच है, जैसे LG साहब कह रहे हैं कि नॉन डोमिसाइल्स को नहीं बसाने दिया जाएगा, तो वो क्लियर करें कि साहब ये फ्लैट और जो प्लॉट बनेंगे ये खाली डोमिसाइल्स के रिश्ते, हमारा कोई फिर एहतजाज उस पर नहीं होगा। इसी तरह आप देखते हैं प्रेस को सच बोलने की रिपोर्टिंग की इजाज़त ही नहीं है। जब तक 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को सच बोलने की इजाज़त नहीं हो, रिपोर्ट करने की, तो अरबाब इक़्तिदार को कैसे पता लगे कि लोगों को क्या तकालीफ है। क्या ये कोई डिक्टेटरशिप है? यहाँ हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमें हुकूक है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। कल हैदरपुरा में जो रिपोर्ट पुलिस ने पहले दी थी, जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, क्या ये उस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है? कत्ल हुआ है, कातिलों को पेश करो, कत्ल है, कत्ल किया गया है, कातिलों को पेश करो। उधर जम्मू में भी रियल एस्टेट पॉलिसी के खिलाफ पीडीपी के कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना है कि हम यहाँ सरमायाकारी करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। झूठे वायदे इनके जो है वो झूठे साबित हुए, इनके झूठे जुमले हैं, ये जुमलाबाजी सरकार है और डिक्टेटरशिप तानाशाही सरकार है, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं। उनके ऊपर ना तो कोई स्टैंप ड्यूटी लगाई गई है, ना वो अंडर डोमिसाइल लॉ के अंदर लाया गया उनको बस एक एग्रीमेंट तहत MOU साइन करके, और हमारी यहाँ की हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो उन्हें दान में दी जा रही है, और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे ये ज़मीनें छीनी जा रही हैं। जहाँ पे भी लोग पिछले 60 साल 70 साल से, चाहे किसी का घर हो, उसका घर को डिमोलिश कर दिया गया, अगर कोई अपनी खेती बाड़ी करता था उससे वो खेती बाड़ी छीन ली गई, और यहाँ के लोगों के लिए ये कानून बना दिया गया कि कोई भी आदमी सरकारी ज़मीन पे अगर खेती बाड़ी करेगा उस पर FIR लॉन्च होगी, और बाहरी लोगों को ला के आप लोग ये ज़मीनें जो है, ये हमारी पुश्तैनी, हमारी जम्मू कश्मीर की, हमारे महाराजा की ज़मीन जो है, ये
आप लोग बाहर के लोगों को दे रहे हैं। ये कतई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसकी हम कड़ी से कड़ी जो है मजम्मत करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। वहीं खुर्शीद आलम ने कहा कि हैदरपुरा एनकाउंटर में पुलिस की तफ्तीश काबिल कबूल नहीं है। हमने पहले भी मुतालबा किया था और अब भी मुतालबा कर रहे हैं कि किसी मौजूदा या रिटायर्ड जज से शफाफ तरीके से तहकीकात कराई जाए ताकि हकीकत सबके सामने आ जाए। बालाई वर्गों से निपटने फौज और हिफाजती एजेंसियों के लिए एक चैलेंज करार देते हुए चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने बताया है कि OGW पाकिस्तानी नेटवर्क का हिस्सा है और ये मिलिटेंसी से भी ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि वादी में मिलिटेंसी से जदीद तरीन तरीकों से निपटा जा रहा है। ये बात चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने यहाँ मुनक्किदा 2 रोज़ा सेमिनार के पहले दिन अपने इफ्तिताई खिताब में कही है। जम्मू कश्मीर में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन में पुलिस खुसूसी और जदीद आलात से लेस ऑपरेशन कमांड गाड़ियां इस्तेमाल कर रही है। ब्लैक पैंथर्स नामी ये गाड़ियां एनकाउंटर की जगह पर तैनात की जाएंगी जहां वो जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाएंगी। ब्लैक पैंथर्स में मवासलती निज़ाम, हिफाजती निज़ाम के साथ साथ जवाबी कार्रवाई के लिए भी जदीद हथियार मौजूद रहेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कहना है कि इन गाड़ियों में नस्ब निगरानी के निज़ाम की मदद से हम किसी भी हंगामी सूरत हाल में पूरे इलाके और इर्द गिर्द की सरहदों पर काफी हद तक नजर रख सकेंगे। फौज की तरफ से खैर सगाली जज्बे के तहत खवातीन को खुद रोजगार हासिल करने के लिए 34 RR ने गांधरबल के गोंड तहसील की तकरीबन 1 दर्जन के करीब औरतों को माली इमदाद फराहम किया है, जिससे खवातीन के एक ग्रुप ने आचार तैयार करने का काम शुरू किया है। हमारे नुमाइंदे मुख्तार शाह से बात करते हुए इन खवातीन ने फौज की तरफ से खैर सगाली जज्बे का खैर मकदम किया है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीनाज को इजाजत। खुदा हाफिज़।